नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग शानदार होंगे बच्चे और आप शानदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हमारा कौन सा सेल यानी कोशिका कौन सा पार्ट होने वाला है। कोशिका का बच्चे पार्ट नंबर 2 होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आप लोग शानदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से लेके चल रहे होंगे बच्चों, ईमानदारी से। बच्चों अभी हमारा हाल ही में बच्चों क्या रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी दोबारा फिर आ चुकी है। 22,000 प्लस वैकेंसी। बच्चों आप लोग जिन बच्चों का देखो क्या है, जिन बच्चों का स्कोर नहीं बन पाया, मेरे भाई मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ बच्चों, आप लोग मेरे भाई क्या अपने नोट्स तैयार करो और उनका रिवीजन बार बार करो। ठीक है मेरे भाई, मैंने आप लोगों से जितने भी चैप्टर करवाए हैं वे चैप्टर मेरे भाई क्या, वे चैप्टर मेरे भाई बेसिक से लेकर एडवांस तक करवाए हैं बच्चों क्या। बच्चों जिन बच्चों ने हमारे पास हमारे यूट्यूब चैनल से मेरे भाई क्या हमारे प्लेटफॉर्म से तैयारी की प्यारे बच्चों, उन बच्चों का स्कोर मैथ और रीजनिंग के अंतर्गत बच्चे क्या 50 प्लस स्कोर गया बच्चों। बहुत ही कम बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 48 प्लस, लगभग 45 46 47 या 48 के लगभग में रहा होगा बच्चों। वहीं बहुत से बच्चों को तो बच्चों 55 के अंतर्गत से 52 53 का स्कोर रहा है बच्चे। ठीक है, आइए बच्चे आज हमारा कौन सा पार्ट होने वाला है, सेल यानी कोशिका का बच्चों पार्ट नंबर 2। प्यारे बच्चे इसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था बच्चों, कोशिका। थोड़ा सा क्या उसके बारे में रिवीजन कर लो, क्या क्या पढ़ा था बच्चों, छोटी छोटी सी जानकारी मेरे भाई क्या आपके सामने भी मेरे भाई रिपीट होनी चाहिए। जैसे बच्चे बात की जाए प्यारे बच्चे किसकी, सेल यानी कोशिका। कोशिका की खोज प्यारे बच्चों किसके द्वारा की गई थी। कोशिका यानी निर्जीव कोशिका की खोज प्यारे बच्चे किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी बच्चों। किसके, रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। एक आप लोगों से फैक्ट करवाया था बच्चों, क्या सजीव कोशिका की खोज किसके किसके द्वारा की गई थी, एवी ल्यूविन हुक के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, एवी ल्यूविन हुक के द्वारा। हमने यहाँ तक कोशिका पढ़ा था बच्चों। सबसे बड़ी कोशिका पढ़ी थी शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा पढ़ी थी। हमने प्रोकैरियोटिक और यूकोरियोटिक पढ़ा था बच्चों। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है और यूकोरियोटिक में क्या होता है बच्चों, आप लोगों ने ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत भी पाया जाता है और यूकोरियोटिक कोशिका भाग है बच्चों क्या। एक राइबोसोम ऐसा है मेरे भाई क्या जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत भी पाया जाता है। उसके उसके अंतर्गत हमने काफी डिवीजन मेरे भाई क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका को कई जगह डिवाइड किया प्यारे बच्चों, और वन बाय वन करके हम आप लोगों को समझा रहे हैं। इससे पहले मैंने बच्चों क्या आपसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्यारे बच्चों, क्या माइटोकॉन्ड्रिया किया गया और फिर गाल्जी कोई किया गया बच्चे, क्या गोल्जी काय किया गया। बच्चे आज हम शुरुआत कहाँ से करेंगे प्यारे बच्चों, हेडिंग डालना है आप लोगों ने लाइसोसोम। क्या मेरे भाई, लाइसोसोम डालना है। और बच्चों हम उसकी भी तैयारी बच्चों क्या आप लोगों से क्लास के अंतर्गत याद ही करवा देंगे मेरे भाई, क्या याद ही करवा देंगे। ठीक, कौन सा हेडिंग बच्चों, लाइसोसोम। प्यारे बच्चों हेडिंग डालो कौन सा, लाइसोसोम। हेडिंग कौन सा होने वाला बच्चों, आप आज आपका लाइसोसोम। सबसे पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा मेरे भाई क्या लिखतम के रूप में देखेंगे, फिर आपको क्लास के अंतर्गत याद करवाया जाएगा बच्चे। क्या बच्चे, लाइसोसोम। लाइसोसोम से मेरे भाई पहले पूछ लिया जाए लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी बच्चे। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए लाइसोसोम की जो खोज है वो किसने की थी, तो आपका जवाब क्या होने वाला है बच्चों, डी डुबे के द्वारा की गई थी बच्चे। किसके द्वारा, लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी बच्चों, डी दुबे के द्वारा की गई थी बच्चे। कौन थे, डी दुबे नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने लाइसोसोम की खोज की थी। मेरे भाई किसकी खोज की थी, लाइसोसोम की खोज देखने को मिली बच्चों ने, किसके द्वारा, लाइसोसोम की खोज। बात की जाए प्यारे बच्चे ये किसके अंतर्गत पाया जाता है, मेरे भाई लाइसोसोम जो है ओनली मेरे भाई क्या जंतु कोशिका के अंतर्गत पाया जाता है बच्चे। किसमें, लाइसोसोम जो पाया जाता है आप लोगों किसमें पाया जाता है, लिखो बच्चों क्या, लाइसोसोम मुझे जो पाया जाता है बच्चों किसमें पाया जाता है, ये जंतु कोशिका में पाया जाता है बच्चों। किसमें पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है बच्चों। किसमें, जंतु कोशिका में पाया जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा मेरे भाई, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, लाइसोसोम किसमें पाया जाता है, आपका जवाब होने वाला है बच्चों क्या, जंतु कोशिका। कौन सा बच्चों, जंतु कोशिका आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला है बच्चों। आप लोगों से साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि मेरे भाई क्या क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। मेरे भाई जो भाई यूट्यूब पे नया बंदा है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्यारे बच्चे, और कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है। बच्चों इसके जो लाइसोसोम के बारे में मैंने आप लोगों से एक फैक्ट और करवाया था,
मेरे भाई इसमें कैसी झिल्ली पाई जाती है मेरे भाई? इसके अंतर्गत बच्चों क्या एकल झिल्ली पाई जाती है मेरे बच्चे। क्या एकल झिल्ली किसमें पाई जाती है मेरे भाई? लाइसोसोम में पाई जाती है मेरे भाई। क्या एकल झिल्ली पाई जाती है मेरे भाई? किसमें पाई जाती है? इसके अंतर्गत बच्चों क्या एकल झिल्ली का निर्माण होता है। किसमें? लाइसोसोम में बच्चों क्या एकल झिल्ली पाई जाती है। देखो साथ साथ नोट करके चलना बच्चों, आप लोगों से लिखने का पूरा मौका दिया जाएगा कि लाइसोसोम में एकल झिल्ली पाई जाती है बच्चों। क्या लाइसोसोम में जो पाई जाती है वो क्या पाई जाती है? एकल झिल्ली पाई जाती है। ठीक है बच्चे, क्या एकल झिल्ली पाई जाती है। बात की जाए ये किसके निर्माण में वो होता है बच्चों, और इसमें बात की जाए बच्चों कौन सा बच्चे एंजाइम कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम बच्चों। हाइड्रोक्लोरिक नहीं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बच्चों। क्या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किसमें पाए जाते हैं? लाइसोसोम में बच्चों। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बच्चों। क्या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बच्चों। साथ साथ में नोट करके चलना बच्चों, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है बच्चों। क्या मेरे भाई? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है बच्चों। क्या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है बच्चों। तो ये किसके निर्माण में मेरे भाई? क्या इसका निर्माण किसके द्वारा होता है बच्चे? हेडिंग डल्लू निर्माण बच्चों। क्या निर्माण, इसका निर्माण किसके द्वारा होता है बच्चों? गालजी को देखो बच्चों, हेडिंग डालो निर्माण। तो इसका निर्माण होता है बच्चों किसके द्वारा होता है? गोल्जिकाए गोल्जिकाए प्लस अंतःप्रद्रव्य जलिका बच्चे। किसके द्वारा? अंतःप्रद्रव्य जलिका। किसके द्वारा होता है इसका निर्माण? अंतःप्रद्रव्य अंतःप्रद्रव्य जलिका बच्चों। लाइसोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? गोल्जी काय प्लस अंतःप्रद्रव्य जलिका के द्वारा किसका निर्माण होता है प्यारे बच्चे? लाइसोसोम का निर्माण होता है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी दुबे के द्वारा की गई। ये सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है बच्चों। आप लोगों से क्या बताया था? जंतु कोशिका में पाया जाता है। लाइसोसोम के अंतर्गत कैसे झिल्ली पाई जाती है? आपका जवाब होगा सर एकल झिल्ली पाई जाती है बच्चे। क्या एकल झिल्ली पाई जाती है बच्चे। क्या लाइसोसोम में जो पाई जाती है बच्चों कैसी झिल्ली पाई जाती है? एकल झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एकल झिल्ली। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बच्चों, एंजाइम कौन सा पाया जाता है इसमें? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। किसके निर्माण में होता है बच्चों? गाल्जी का प्लस अंतःप्रद्रव्य जलिका के निर्माण में कौन सहायक होता है बच्चों? लाइसोसोम सहायक होता है। प्यारे बच्चे कौन? लाइसोसोम। एक फैक्ट और बनता है बच्चों, लिखो नोट करके। लाइसोसोम नष्ट होकर लाइसोसोम क्या बच्चे? लाइसोसोम नष्ट होकर आप लोगों से कंप्लीट साइंस करवाई जाएगी बच्चों, दिक्कत ना मान लो। मैथ की क्लास में आप लोगों से मेरे भाई कंप्लीट अर्थमेटिक करवा दिया गया है। लाइसोसोम नष्ट होकर किसके निर्माण में मदद करता है बच्चों? लाइसोसोम नष्ट होकर किसके निर्माण में किसके निर्माण में किसके निर्माण में मदद करता है? मेरे भाई अभी रेलवे ग्रुप डी के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया था, लाइसोसोम नष्ट होकर किसके निर्माण में मदद करता है? तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है प्यारे बच्चे? तो लाइसोसोम जो नष्ट होकर किसके निर्माण में मदद करता है बच्चे? तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कैंसर में बच्चे। क्या कैंसर में। किसके निर्माण में मदद करता है बच्चों? कैंसर के निर्माण में मदद करता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों ये मेरे भाई। क्या जब तक आप लोगों से रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चला बच्चों, कम से कम 8-10 बार ये क्वेश्चन पूछा गया बच्चे। कितने बार? कम से कम 8-10 बार क्वेश्चन पूछा जाता है।
बात की जाए लाइसोसोम क्या होता है और बच्चों, कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण में कौन सहायक होते हैं मेरे भाई, लिखो इसे भी। कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण में भी सहायक होता है बच्चों, कौन है, कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण में सहायक किसे बच्चे, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण में कौन सहायक होता है मेरे भाई, आपका जवाब क्या होगा, लाइसोसोम। कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण में सहायक बच्चे, संश्लेषण में सहायक होता है बच्चों। क्या कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण में कौन सहायक होता है, आपका जवाब हुआ सर लाइसोसोम होता है बच्चे। क्या लाइसोसोम जो होता है कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है प्यारे बच्चे, क्या प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बच्चों, लाइसोसोम के निर्माण में उपस्थित एंजाइम, लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम का निर्माण किसके द्वारा होता है बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है बच्चों। क्या लिखो बच्चों साथ साथ नोट करके, लाइसोसोम में उपस्थित, क्या बच्चे लाइसोसोम में उपस्थित, लाइसोसोम में लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम का निर्माण, उपस्थित एंजाइम का निर्माण उपस्थित एंजाइम का निर्माण एंजाइम का निर्माण किसके द्वारा होता है बच्चों, एंजाइम का निर्माण देखो नोट में, आंसर में लिखो बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बच्चे, किसके द्वारा, आंसर क्या होने वाला है बच्चे आपका लोगों का, आंसर जो होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चों। क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेरे बच्चे, क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम के द्वारा होता है बच्चे, किसके द्वारा होता है, इसके द्वारा होता है बच्चे। इसे और क्या कहा जाता है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं बच्चे, लाइसोसोम को प्यारे बच्चों और क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली। इसे बच्चों लाइसोसोम को और क्या कहते हैं, इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं बच्चे, किसे, यहाँ पे नोट करके चलो बच्चों, क्या लाइसोसोम को और क्या कहते हैं, इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं बच्चों, किसे, इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है बच्चों, किसे, आत्महत्या की थैली। किसके बारे में, इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम बच्चों बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, आत्महत्या की थैली, इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं बच्चे, किसे, इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए बच्चों लाइसोसोम, हाँ बच्चों आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब क्या होने वाला है सर, लाइसोसोम को। लाइसोसोम बच्चे थोड़ा सा इसके बारे में रिवीजन कर ले, अभी आप लोगों से लिखवाया, अब इसके बारे में हम आप लोगों से बताएंगे मेरे बच्चों, आप लोगों से लाइसोसोम के अंतर्गत कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चे बात की जाए किसकी, लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी बच्चे, लाइसोसोम की डी दुबे के द्वारा की गई थी बच्चों, किसके द्वारा, डी दुबे के द्वारा लाइसोसोम की खोज की गई। लाइसोसोम किसके अंतर्गत पाया जाता है, उन्हें सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है बच्चों। क्या लाइसोसोम जो पाया जाता है बच्चे कहाँ पे पाया जाता है, ये जंतु कोशिका में पाया जाता है बच्चों। और इसके अंतर्गत कैसी झिल्ली होती है बच्चे, एकल झिल्ली पाई जाती है बच्चे, किसमें, लाइसोसोम। बच्चों हमने बताया था आप लोगों से, एकल झिल्ली वाले कोशिका जीव बच्चों, दो दो झिल्ली वाले बच्चों, बिना झिल्ली वाले, सब आप लोगों से लिखवा रखे। अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर रखे बच्चों, तो आप मेरे भाई इनके इनके भाई अंतर भी पहचान सकते हो, क्या मेरे भाई, इनके अंतर्गत इनके अंतर भी पहचान सकते हो। इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, आपका जवाब क्या होगा सर, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किसमें पाया जाता है, आपका जवाब होगा सर एक, किसमें, लाइसोसोम में, किसमें, लाइसोसोम में। लाइसोसोम के निर्माण में कौन कौन सहायक होते हैं, गोल्जी काय और अंत्यप्रद्रव्य जलिका। अगर ये पूछ लिया जाए गोल्जी काय अंत्यप्रद्रव्य जलिका के निर्माण में कौन सहायक होता है, तो ये भी पूछा जा सकता है बच्चे,
यहाँ से आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, लाइसोसोम बनेगा बच्चों। क्या लाइसोसोम बनने वाला है बच्चे। लाइसोसोम नष्ट होकर बच्चों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्या वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो बच्चों, क्या वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लाइसोसोम नष्ट होकर किसके निर्माण में मदद करता है बच्चों, कैंसर के निर्माण में मदद करता है प्यारे बच्चे, किसमें, कैंसर के निर्माण में मदद करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण में, बच्चों कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण में कौन सहायक होता है बच्चों, ये भी लाइसोसोम होता है बच्चों। कौन, लाइसोसोम होता है। बात की जाए लाइसोसोम की उपस्थित, लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम का निर्माण किसके द्वारा होता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बच्चों, किसके द्वारा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। और लाइसोसोम को फिर क्या कहा जाता है, आत्महत्या के तीली कहा जाता है बच्चों। उतारो इसे और फिर पढ़ेंगे हम बच्चे हम किसके बारे में, राइबोसोम के बारे में बच्चों। आप लोगों से जितने भी फैक्ट बनेंगे बच्चे, आप लोगों से कंप्लीट करवाया जाएगा। सिर्फ आप लोगों ने तो ये करना है मेरे भाई, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। और मेरे भाई जिस भाई ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे बच्चे, कृपया करके वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। बच्चे मैं आप लोगों से इतना करवा दूं बच्चों, आप लोगों ने क्या मेरे भाई पेड कोर्स के अंतर्गत भी नहीं पढ़ा हुआ, जितने भी क्वेश्चन मेरे भाई वन लाइन देखो, जैसे एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, हमने क्या आप लोगों से लाइन के माध्यम से बता दिया बच्चों, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया, इसी के माध्यम से हमने आपके सामने रिपीट करवा दिया। ठीक है बच्चों, ज्यादा देरी नहीं करते हैं, तो एक काम को क्वेश्चन उतारो बच्चों, फिर पढ़ाई फोकस कहाँ पर रखा जाएगा, सिर्फ ओनली पढ़ाई पर। अच्छा बच्चों, हेडिंग डाल दिया आप लोगों ने राइबोसोम, क्या बच्चे, राइबोसोम। बात की जाए बच्चों राइबोसोम की खोज, सबसे पहले तो हम क्या पढ़ेंगे बच्चे, राइबोसोम की खोज। राइबोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी, ये थे बच्चों पेलाडे। कौन थे बच्चों, पेलाडे। लिखो नोट में बच्चों, पेलाडे। कौन थे बच्चों, पेलाडे थे, PALADE बच्चों, किसके द्वारा की गई थी, पेलाडे के द्वारा। किसकी खोज की गई थी प्यारे बच्चों, राइबोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी, आपके क्वेश्चन का आंसर होगा सर पेलाडे के द्वारा। जो राइबोसोम बच्चों किसके अंतर्गत पाया जाता है, लिखो बच्चों नेक्स्ट फैक्ट, पादप प्लस बच्चों, क्या पादप प्लस जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है बच्चों, क्या पादप कोशिका बच्चों, क्या पादप कोशिका बच्चे, किसमें, पादप कोशिका, पादप कोशिका प्लस बच्चों किसमें, जंतु कोशिका। मेरे भाई किसमें, पादप कोशिका प्लस जंतु कोशिका बच्चे, पादप कोशिका प्लस किसमें, जंतु कोशिका में पाया जाता है बच्चों, किसमें, दोनों में पाया जाता है बच्चों। कौन, मेरे भाई जो राइबोसोम होता है प्यारे बच्चे, किसमें, पादप कोशिका प्लस जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है बच्चे। किसमें पाया जाता है, पादप कोशिका प्लस जंतु कोशिका, किसमें पाया जाता है, जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है बच्चों। और क्या होते हैं, सबसे छोटा कोशिकांग बच्चों कौन सा होता है, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, नेक्स्ट में लिखो बच्चों, सबसे छोटा कोशिकांग प्यारे बच्चे, क्या सबसे छोटा कोशिकांग, भाई क्या सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है बच्चे, सबसे छोटा कोशिकांग कौन होता है बच्चों, राइबोसोम होता है। कौन, सबसे छोटा कोशिकांग बच्चों। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है, तो आपका जवाब होगा सर राइबोसोम होता है। प्यारे बच्चे, क्या राइबोसोम होता है बच्चे, सबसे छोटा कोशिकांग। राइबोसोम बच्चों किसमें पाया जाता है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में पाया जाता है। आप लोगों से एक फैक्ट याद करवाया था बच्चों, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। बच्चों एकमात्र ऐसा ही राइबोसोम है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है बच्चों, और यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। तो बच्चों और कहाँ पे पाया जाता है, देखो नोट करके बच्चों, प्रोकैरियोटिक कोशिका बच्चों, किसमें, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक प्लस बच्चों किसमें, यूकैरियोटिक, किसमें बच्चों, यूकैरियोटिक कोशिका बच्चे, क्या प्रोकैरियोटिक प्लस यूकैरियोटिक कोशिका बच्चों, क्या है, दोनों में पाया जाता है। मेरे भाई कौन पाया जाता है, राइबोसोम बच्चों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मेरे भाई राइबोसोम किसके अंतर्गत पाया जाता है, आपका जवाब होगा सर प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका बच्चों दोनों में पाया जाता है। कौन, राइबोसोम पाया जाता है बच्चे, किसमें, कौन,
राइबोसोम पाया जाता है बच्चे। ठीक। अच्छा बच्चों, इसका मुख्य कार्य क्या होता है बच्चों? हेडिंग डाल लो, मुख्य कार्य। इसका बच्चों क्या मुख्य कार्य क्या होता है बच्चों? थोड़ा सा इसके बारे में, मुख्य कार्य के बारे में भी जानकारी ले ले बच्चों। इसका मुख्य कार्य क्या होता है प्यारे बच्चे? इसका जो मुख्य कार्य होता है बच्चे क्या होता है? नोट करो बच्चों, मुख्य कार्य क्या होता है मेरे भाई? क्या लिखो, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? अमीनो अम्ल द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना बच्चों। अमीनो अम्ल द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। अमीनो अम्ल द्वारा, लिखो बच्चों साथ साथ में, अमीनो अम्ल द्वारा, अमीनो अम्ल द्वारा, अमीनो अम्ल द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। इसका कार्य होता है बच्चों राइबोसोम का। अमीनो अम्ल द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना बच्चों। क्या? प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। प्रोटीन संश्लेषण में क्या है बच्चों? मदद करना। प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। साथ साथ बोलो करो बच्चों, साथ साथ लिखो करो, आपको क्लास के अंतर्गत ही याद हो जाएगा बच्चों। में मदद करना बच्चों। क्या? प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। बच्चों किसका कार्य होता है मेरे भाई? क्या? ये राइबोसोम का कार्य होता है बच्चों। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, और बच्चों पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों का भाग है बच्चों, ये दोनों जगह पाया जाता है। ठीक है बच्चे। आए प्रयोग सर, हाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा पूछा जाता है बच्चे मेरे भाई। क्या? बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे। अगर बात की जाए आप लोगों से इसकी बच्चे, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लिखो नोट करके लिखो बच्चों इसे। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बच्चों, क्या? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम राइबोसोम का संश्लेषण। सर्वप्रथम किसका बच्चों? राइबोसोम का संश्लेषण। किसका बच्चों? राइबोसोम का संश्लेषण। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम राइबोसोम का संश्लेषण बच्चे। क्या? प्रयोगशाला में राइबोसोम का संश्लेषण। इसका बच्चे प्रयोगशाला में राइबोसोम का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था बच्चे मेरे भाई? ये बताओ सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? आपका जवाब होगा सर नोमुरा के द्वारा। बच्चे कौन से वैज्ञानिक थे? नोमुरा थे बच्चे। कौन से थे? नोमुरा। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सर नोमुरा थे बच्चे। कौन थे? नोमुरा नाम के वैज्ञानिक थे। अगर ये क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम राइबोसोम का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था सर्वप्रथम? आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नोमुरा के द्वारा। बच्चे ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। क्या मेरे भाई? ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है। एक क्वेश्चन और आता है बच्चे, नोट लिखो। राइबोसोम की, क्या प्यारे बच्चे? राइबोसोम की, राइबोसोम की, देखो बच्चों राइबोसोम की दो सब यूनिट, क्या बच्चों? दो सब यूनिट, क्या बच्चों? दो सब यूनिट। राइबोसोम की दो सब यूनिट बच्चों, क्या? राइबोसोम की दो सब यूनिट के आपस में जुड़ने के लिए, के आपस में जुड़ने के लिए, के आपस में जुड़ने के लिए बच्चे, क्या? के आपस में जुड़ने के लिए, के आपस में जुड़ने के लिए, के आपस में जुड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है बच्चों? क्या? किसकी आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है बच्चों? क्या? किसकी आवश्यकता होती है? ये क्वेश्चन भी आप लोगों का एग्जाम में कई बार आ चुका है बच्चों। किसकी आवश्यकता होती है मेरे भाई?
बोलो किसकी आवश्यकता, जिस भाई ने पता है क्वेश्चन का आंसर वो कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों, किसकी आवश्यकता होती है बच्चों। मेरे भाई क्या किसकी आवश्यकता होती है। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एम जी प्लस प्लस आयन बच्चों, क्या दो एम जी प्लस प्लस आयन बच्चों, क्या आंसर क्या होने वाला है बच्चे आप लोगों का, आप लोगों का जो आंसर होगा सर एम जी, मेरे भाई क्या एम जी और कितने प्लस बच्चों, दो प्लस प्लस बच्चों, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या राइबोसोम की दो सब यूनिट आपस में जुड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों, एम जी प्लस प्लस आयन की आवश्यकता होती है। आइए थोड़ी सी एक बार इनके बारे में भाई थोड़ी सी जानकारी ले लें। आप लोगों से मेरे भाई क्या क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। राइबोसोम प्यारे बच्चे कौन सा पार्ट पढ़ने वाले हम, राइबोसोम। राइबोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी, पेलाडे के द्वारा की गई थी। कौन वैज्ञानिक थे, पेलाडे। बच्चे कहाँ पे पाया जाता है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। और आप लोगों से एक फैक्ट और याद करवाया था, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाते हैं बच्चे। इस वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एकमात्र राइबोसोम ही ऐसा है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका भाग भी है और यूकैरियोटिक कोशिका का भी भाग है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, एकमात्र बच्चों जो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों का भाग है बच्चों, क्या कौन है, वो राइबोसोम है ओनली बच्चों, क्या ओनली राइबोसोम है। मेरे भाई इसका मुख्य कार्य क्या होता है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है, आपका जवाब क्या होने वाला है सर, प्रोटीन अमीनो अम्ल द्वारा, क्या मेरे भाई अमीनो अम्ल द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में कौन मदद करता है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, राइबोसोम बच्चों, क्या राइबोसोम। राइबोसोम का कार्य क्या होता है, अमीनो अम्ल द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में कौन मदद करता है, राइबोसोम करता है बच्चे, कौन करता है, राइबोसोम करता है। आते हैं मेरे भाई को किस पे, नेक्स्ट फैक्ट के अंतर्गत आते हैं। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा गया, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम राइबोसोम का संश्लेषण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो कौन से वैज्ञानिक थे प्यारे बच्चे, नोमुरा थे मेरे भाई, कौन से, नोमुरा थे। कौन थे बच्चे, नोमुरा थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका, रेलवे ग्रुप डी के अंतर्गत और इधर से टेक्नीशियन के अंतर्गत भी। कौन सा बच्चों, राइबोसोम की दो सब यूनिट के आपस में जुड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, आपके क्वेश्चन का आंसर होता है एम जी प्लस प्लस बच्चों, क्या एम जी प्लस प्लस बच्चों, क्या एम जी मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम होता है बच्चों, क्या दो मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है प्यारे बच्चे। मेरे भाई इससे पहले आप लोगों से क्या करवाया, लाइसोसोम प्यारे बच्चे, कौन सा, लाइसोसोम। एक पार्ट डिवाइड हो चुका, दूसरा पार्ट हमने कौन सा डिवाइड करवाया बच्चों आज, राइबोसोम। इसके अंतर्गत बच्चों हम कौन सा पार्ट डिवाइड करने वाले हैं, तारककाई बच्चों, क्या तारककाई। अब आप लोगों ने हेडिंग डालना है कौन सा, तारककाई, उतारो इसमें। आइए बच्चे पढ़ते हैं क्या, तारककाई। बच्चों कौन कौन से पार्ट पढ़े हमने, लाइसोसोम बच्चों, क्या लाइसोसोम पढ़ा है बच्चों और राइबोसोम पढ़ा है, क्या बच्चों लाइसोसोम और राइबोसोम। बच्चों तारककाई, तारककाई बच्चों बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है बच्चों, क्या तारककाई की मेरे भाई, क्या सबसे पहले देखना बच्चों, क्या तारककाई। तारककाई को हम और किस नाम से जानते हैं बच्चों, सेंट्रोसोम के नाम से बच्चे, क्या सेंट्रोसोम के नाम से जानते हैं बच्चों, किसे, तारककाई को हम सेंट्रोसोम भी कहते हैं। बात की जाए बच्चों, या तो आप लोग के लिए तारककाई की खोज या सेंट्रोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी, बावेरी के द्वारा की गई थी बच्चों, किसके द्वारा, बावेरी के द्वारा की गई थी। तारककाई यानी सेंट्रोसोम की खोज बच्चों किसके द्वारा की गई थी, बावेरी के द्वारा की गई थी बच्चों। सिर्फ किस में पाया जाता है, ओनली जंतु कोशिका में पाया जाता है बच्चों, किसमें, जंतु कोशिका में पाया जाता है बच्चों, किसमें, जंतु कोशिका में पाया जाता है। लिखो बच्चों, तारककाई किसमें पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है बच्चे, किसका, ये भी किसका भाग है, जंतु कोशिका का भाग है बच्चों। जब भी जंतु कोशिका का भाग है तो बच्चों किसमें पाया जाएगा, तो जंतु कोशिका में पाया जाता है बच्चे, किसमें, जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो कौन, तारककाई यानी सेंट्रोसोम की खोज बच्चे किसके द्वारा की गई थी, बोवेरी के द्वारा। ये किसमें पाया जाता है, ओनली जंतु कोशिका में पाया जाता है बच्चों। बच्चों किसमें पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है। और किस कोशिका विभाजन की क्रिया में कौन सहायक होता है बच्चों, तारककाई यानी सेंट्रोसोम। बच्चों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कोशिका विभाजन की क्रिया में कौन सहायक होता है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों कौन, तारककाई यानी सेंट्रोसोम बच्चों, कौन, तारककाई यानी सेंट्रोसोम। प्यारे बच्चों, क्या तारककाई यानी सेंट्रोसोम। देखो कोशिका विभाजन की क्रिया में सहायक बच्चों कौन,
कोशिका विभाजन, इससे बच्चों कोशिका विभाजन की क्रिया में सहायक होता है। कोशिका विभाजन की क्रिया में सहायक बच्चों कौन? कोशिका विभाजन की क्रिया में सहायक। देखो बच्चों कोशिका विभाजन की क्रिया में सहायक बच्चों कौन? कोशिका विभाजन की क्रिया में सहायक कौन होता है बच्चे? सेंट्रोसोम। और कौन होता है बच्चों? कोशिका विभाजन की क्रिया में कौन सहायक होता है? अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कौन होता है प्यारे बच्चे? सेंट्रोसोम होता है बच्चों कौन? सेंट्रोसोम होता है। कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहा जाता है? अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए बच्चों इसे और क्या कहा जाता है? कोशिका का कंकाल तंत्र बच्चे। क्या? कोशिका का कंकाल तंत्र। नोट करो साथ साथ, कोशिका का कंकाल तंत्र। सेंट्रोसोम को क्या कहा जाता है? कोशिका का कंकाल तंत्र। कोशिका का कंकाल तंत्र बच्चों किसे कहा जाता है? कंकाल तंत्र। किसे कहा जाता है प्यारे बच्चे? इसे ही कहा जाता है बच्चे किसे? सेंट्रोसोम को कहा जाता है बच्चों। किसे? सेंट्रोसोम को कहा जाता है। सेंट्रोसोम बच्चों एक छोटा सा पार्ट था जो आपके सामने कंप्लीट होगा मेरे भाई। क्या कंप्लीट हो गया? इसके बारे में पढ़ने वाले बच्चों क्या? हम गुणसूत्र। हेडिंग डालो प्यारे बच्चों। क्या? गुणसूत्र। कौन सा बच्चे? गुणसूत्र। कौन सा हेडिंग होने वाला बच्चे? गुणसूत्र। थोड़ा सा एक बार तारक काय के ऊपर नजर गिर लेंगे भाई। बात की जाए सेंट्रोसोम बच्चों। क्या? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी? बोवेरी के द्वारा की गई थी। ये किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिका में पाया जाता है। कोशिका विभाजन की क्रिया में कौन सहायक होता है अगर पूछ लिया जाए मेरे भाई? वो सेंट्रोसोम होता है। और कोशिका का कंकाल तंत्र भी किसे कहा जाता है बच्चे? कोशिका का कंकाल तंत्र बच्चे ये भी किसे कहा जाता है? सेंट्रोसोम यानी तारक काय को कहा जाता है बच्चे। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? बोवेरी के द्वारा की गई थी। किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिका में पाया जाता है बच्चे। किसमें? जंतु कोशिका में पाया जाता है। और कोशिका विभाजन की क्रिया में सहायक होता है। तो बच्चों ये हमारा छोटा सा पार्ट था और ये आपके सामने में भाई ये पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके साथ में करते हैं बच्चों क्या? गुणसूत्र। बच्चों क्या? गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। बच्चों क्या? गुणसूत्र। इनको हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम भी कहते हैं बच्चों। क्या? क्रोमोसोम। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। क्या बच्चों? गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? अगर आप लोगों से खोज पूछ लिया मेरे जान भाई, अगर इसकी खोज पूछ ली जाए मेरे भाई किसके द्वारा? वाल्टर फ्लेमिंग के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? एक वाल्टर फ्लेमिंग वैज्ञानिक थे बच्चों। कौन? वाल्टर फ्लेमिंग। वाल्टर फ्लेमिंग कौन थे बच्चों? जिसने गुणसूत्र की खोज की थी बच्चों। क्या? गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की खोज की थी। वाल्टर फ्लेमिंग बच्चों। क्या? वाल्टर फ्लेमिंग बच्चों क्या थे मेरे भाई? एक वैज्ञानिक थे जिसने गुणसूत्र की खोज की थी बच्चों। यह किसका बना होता है बच्चों? यह डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है बच्चों। कौन? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। कौन बच्चों? लिखो डीएनए। गुणसूत्र किसका बना होता है बच्चों? डीएनए लिखो। यह डीएनए, यहां ऐसे लिखो बच्चों आप। यह डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। किसका बना होता है बच्चों? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। कौन बच्चे? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है मेरे भाई। कौन? मेरे भाई कौन? गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किसका बना होता है मेरे भाई? आपका जवाब क्या होगा सर? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है बच्चों। कौन? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। देखो बच्चों एक और नोट फैक्ट, यह जीन प्रोटीन, यह जीन यह जीन प्रोटीनों का कुटन नहीं करता बच्चों। क्या? यह एक और फैक्ट लिखो इसके बारे में। यह जीन प्रोटीनों का यह जीन प्रोटीनों का
कुटन नहीं करता बच्चे, कौन कुटन नहीं करता, कौन नहीं करता बच्चों, क्रोमोसोम। बच्चे कौन, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या नहीं करता बच्चे, यह जीन प्रोटीन या जी हाँ, यह जीन प्रोटीनों का कुटन नहीं करता बच्चों, किसके द्वारा, बच्चों किसके द्वारा, क्रोमोसोम। बच्चों किसके पढ़ रहे हैं बच्चों, क्रोमोसोम। मेरे भाई क्या, क्रोमोसोम। गुणसूत्र, गुणसूत्र मेरे भाई क्या, क्रोमोसोम। गुणसूत्र को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की खोज बच्चों किसके द्वारा की गई थी, वाल्टर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। बच्चे किसके द्वारा, वाल्टर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। बात की जाए बच्चे आप लोगों से, यह डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है बच्चों, किसके द्वारा, जो गुणसूत्र होता है बच्चों किसका बना होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है बच्चों, क्या, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। यह जिन प्रोटीनों का कुटन नहीं करता बच्चों। जिन प्रोटीनों का कुटन कौन नहीं करता, आपका जवाब होगा सर, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। बच्चों कौन, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बच्चों, गुणसूत्र के अंतिम छोर को क्या कहते हैं मेरे भाई, क्या, क्वेश्चन लिखो, गुणसूत्र के अंतिम छोर को बच्चों क्या कहते हैं, बच्चे क्या, गुणसूत्र के अंतिम छोर को क्या कहते हैं, बताओ मेरे से कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी जल्दी। बच्चों क्या, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, गुणसूत्र के अंतिम छोर को क्या कहा जाता है, बताओ बच्चों। देखो, गुणसूत्र के, यह भी क्वेश्चन आप लोगों से रिपीट हो गया बच्चों, गुणसूत्र के अंतिम छोर को बच्चों क्या, अंतिम छोर, गुणसूत्र का अंतिम छोर क्या कहलाता है बच्चे, आपका जवाब होगा सर, टेलोमियर। बच्चों क्या, गुणसूत्र का अंतिम छोर क्या कहलाता है बच्चों, टेलोमियर है। क्या बच्चों, टेलोमियर। बच्चों आंसर में लिखो टेलोमियर। क्या बच्चे, टेलोमियर। गुणसूत्र का अंतिम छोर बच्चों टेलोमियर कहलाता है बच्चों, क्या, टेलोमियर। क्या बच्चों, टेलोमियर। और बात की जाए गुणसूत्र का क्रियात्मक भाग, बच्चों इसका क्रियात्मक भाग क्या होता है बच्चों, गुणसूत्र का क्रियात्मक भाग क्या कहलाता है, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए गुणसूत्र का क्रियात्मक भाग बच्चों, ये भाई क्या, गुणसूत्र का क्रियात्मक भाग बच्चों क्या कहलाता है, कमेंट बॉक्स में बताओ ये बच्चों, अगर आप सबके सामने रिपीट कर दीजिए। गुणसूत्र का क्रियात्मक भाग बच्चों क्या है, तो जीन कहलाता है बच्चों, क्या, गुणसूत्र का क्रियात्मक भाग बच्चों क्या कहलाता है, जीन कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है बच्चे, जीन कहलाता है। एक और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, वो क्वेश्चन क्या होता है मेरे भाई, प्रत्येक गुणसूत्र जिस स्थान पर मिलते हैं, देखो बच्चों, प्रत्येक गुणसूत्र, प्रत्येक गुणसूत्र, प्रत्येक गुणसूत्र जिस स्थान पर मिलते हैं, प्रत्येक गुणसूत्र जिस स्थान पर मिलते हैं, जिस स्थान पर, प्रत्येक गुणसूत्र जिस स्थान पर मिलते हैं उसे, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, प्रत्येक गुणसूत्र जिस स्थान पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बच्चों आप लोगों से कई बार रेलवे का मेरा भाई फेवरेट क्वेश्चन बन चुका। प्रत्येक गुणसूत्र जिस स्थान पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं मेरे भाई, प्रत्येक बच्चे ने मेरे भाई क्या लगाया, कि कोई किसी ने लाइसोसोम, किसी ने गुणसूत्र लगा दिया बच्चों, मेरे भाई उसे कहते हैं सेंट्रोमियर बच्चों, क्या, उसे क्या कहा जाता है बच्चे, उसे सेंट्रोमियर कहा जाता है बच्चे, क्या, उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र जिस स्थान पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं बच्चे, सेंट्रोमियर कहते हैं बच्चे, किसा, सेंट्रोमियर कहा जाता है जिसे, जिस स्थान पर प्रत्येक गुणसूत्र मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। यह जिन प्रोटीनों का कुटन नहीं करता बच्चों। एक और लिखो बच्चों इसमें गुणसूत्र के बारे में, यह जिन प्रोटीनों का कुटन नहीं करता बच्चों, नोट में लिखो, यह जिन प्रोटीनों का कुटन नहीं करता, कौन बच्चों, गुणसूत्र। बच्चे कौन, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। यह जीन प्रोटीनों का, यह जीन प्रोटीनों का कुटन नहीं करता बच्चों, कौन, यह जीन प्रोटीनों का कुटन नहीं करता, कौन नहीं करता प्यारे बच्चों, क्रोमोसोम। बच्चे कौन, जिन प्रोटीनों का कुटन नहीं करता। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सर, मैं यहाँ पे लिख दिया मेरे भाई, क्या आपके क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चे, क्या, क्रोमोसोम। बच्चों क्या, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम यानी
गुणसूत्र प्यारे बच्चे क्या, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र प्यारे बच्चे क्या, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। बच्चे आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, अनुवांशिक केंद्रों का वाहक केंद्र किसे माना जाता है, वो भी गुणसूत्रों को माना जाता है। लिखो बच्चों, अनुवांशिक केंद्रों का वाहक केंद्र बच्चे क्या, अनुवांशिक केंद्र का, अनुवांशिक अनुवांशिक केंद्र का, अनुवांशिक केंद्र का वाहक केंद्र क्या बच्चे, अनुवांशिक केंद्र का वाहक केंद्र बच्चों किसे माना जाता है। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है मेरे भाई, गुणसूत्र। मेरे भाई कौन सा, गुणसूत्र होने वाला बच्चे क्या, आंसर क्या होगा, गुणसूत्र बच्चे। क्या होगा बच्चों, गुणसूत्र होगा। अनुवांशिक केंद्रों का मेरे भाई इसमें क्या होता है, धागे जैसी संरचना पाई जाती है बच्चों। इसमें क्या पाई जाती है बच्चों, धागे जैसी संरचना पाई जाती है। देखो इसमें धागे जैसी संरचना पाई जाती है बच्चों, इसमें ये भी देखो, इसमें धागे जैसी संरचना पाई जाती है बच्चों। किसमें, ये अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए धागे जैसी संरचना किसमें पाई जाती है मेरे भाई, इसमें धागे जैसी संरचना पाई जाती है बच्चे। किसमें, इसमें धागे जैसी संरचना पाई जाती है बच्चों। किसमें, गुणसूत्र में पाई जाती है बच्चों। अच्छा बच्चे, हमने आप लोगों से क्या पढ़ाया बच्चों, सबसे पहले तो हमने पढ़ाया आप लोगों से लाइसोसोम। बच्चों क्या, लाइसोसोम पढ़ाया, राइबोसोम पढ़ाया बच्चों, तारक काय पढ़ाया, और तारक के भाई के बाद में क्या कहा पाए बच्चों मेरे भाई, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। थोड़ा सा मेरे भाई क्या इसके ऊपर थोड़ा सा रिवीजन कर ले, जिससे आपको क्लास में ही याद हो जाए। ठीक है प्यारे बच्चे, हमने क्या पढ़ा बच्चों, छोटा सा चैप्टर था क्या, तारक का। तारक का यानी सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की खोज प्यारे बच्चे किसके द्वारा की गई थी, आपका जवाब होगा सर वावेरी के द्वारा की गई थी बच्चे। कौन वैज्ञानिक थे, वावेरी के द्वारा की गई थी बच्चों। इसमें बात की एक सेंट्रोसोम में कौन सी कोशिका पाई जाती है मेरे भाई, यहाँ सेंट्रोसोम किसमें पाया जाता है, ओनली जंतु कोशिका में पाया जाता है बच्चों। क्या, सेंट्रोसोम जो पाया जाता है प्यारे बच्चे, जंतु कोशिका में पाया जाता है। और कोशिका विभाजन की क्रिया में कौन सहायक होता है, आपका जवाब होगा सर सेंट्रोसोम यानी तारक। क्या बच्चे, सेंट्रोसोम यानी तारक का बच्चों। और इसे क्या कहा जाता है, कोशिका का कंकाल तंत्र प्यारे बच्चे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो कोशिका का कंकाल तंत्र है वो किसे कहा जाता है मेरे भाई, तारक काय यानी सेंट्रोसोम को कहा जाता है। इसके साथ में आपका तारक काय मेरे भाई क्या, चैप्टर समाप्त। इसके बाद में बढ़े हम किस में बच्चों, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की खोज प्यारे बच्चे किसके द्वारा की गई थी, वाल्टर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी बच्चे। किसके द्वारा, वाल्टर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। इसके बारे में बच्चों हम आप लोगों से छोटे छोटे से मेरे भाई फैक्ट पढ़ने वाले हैं, और आप लोगों से यह भी बताया जाएगा क्वेश्चन किस तरीके से रिपीट हुए। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की खोज किसके द्वारा की गई बच्चे, वाल्टर फ्लेमिंग के द्वारा की गई। बच्चे जो गुणसूत्र होता है बच्चों, ये किसका बना होता है, आपका जवाब होगा सर डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है बच्चे। क्या, गुणसूत्र किसका बना होता है, आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सर, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। कौन बच्चों, गुणसूत्र मेरा भाई किसका बना होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। यह जिन प्रोटीनों का गठन नहीं करता है बच्चों, कौन, क्रोमोसोम। अगर क्वेश्चन के अंतर्गत आप लोगों से पूछ लिया जाए मेरे भाई, जिन प्रोटीनों का गठन कौन नहीं करता, तो आपका जवाब क्या होगा सर, गुणसूत्र बच्चे। क्या, गुणसूत्र। अगर गुणसूत्र नहीं मिला तो क्या लगाओगे बच्चों, क्रोमोसोम लगाओगे बच्चों। क्या, क्रोमोसोम लगाओगे। इसके बाद में अगर बात की जाए, गुणसूत्र का अंतिम छोर प्यारे बच्चे क्या कहलाता है, टेलोमियर कहलाता है बच्चों। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, अपने पेजे में उतार लेना बच्चों। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है मेरे भाई, क्लास को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले बच्चों। क्या, क्लास को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले बच्चों। जिस दिन मेरा ये सेल यानी सेल का यानी कोशिका का पार्ट खत्म हो जाएगा बच्चों, उस दिन आप कोई भी बुक उठा लेना बच्चे। आप लोगों से मेरे भाई हर एक क्वेश्चन बनेगा बच्चों। क्या, हर एक क्वेश्चन बनेगा, और एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं जानेगा बच्चों। देखो मेरे भाई कितने शानदार तरीके से आपके सामने रिपीट कर रखे, ठीक है।
मेरे भाई क्या गुणसूत्र का अंतिम छोर क्या कहलाता है? टेलोमियर कहलाता है। और गुणसूत्र का क्रियात्मक भाग क्या होता है बच्चे? आपका जवाब होगा सर जीन होता है बच्चे। क्या गुणसूत्र का क्रियात्मक भाग क्या कहलाता है? वो भी जीन कहलाता है। प्रत्येक गुणसूत्र अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रत्येक गुणसूत्र जिस स्थान पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों? सेंट्रोमियर कहते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया सेंट्रोमियर किसे कहते हैं, मेरे भाई आपका जवाब क्या होगा? प्रत्येक गुणसूत्र जिस स्थान पर मिलते हैं बच्चों क्या उसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं बच्चों। अब एक की बार ऐसा हुआ बच्चों रेलवे ग्रुप डी के अंतर्गत बच्चों थ्योरी के माध्यम से पूछ रखा था बच्चों, आप लोगों ने थ्योरी के माध्यम से ही याद करने हैं। अपने जमाने का मेरे भाई उसकी खोज उसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, प्राण की खोज किसने की थी। मेरे भाई अब क्वेश्चन ना पूछे जाते, ठीक है, थोड़ा सा अंदर से पढ़ने की कोशिश करो मेरे भाई। बहुत से तो बुक में बिना मिलने लगा ये क्वेश्चन। प्रत्येक गुणसूत्र जिस स्थान पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। गुणसूत्र के अंतिम छोर को क्या कहते हैं? टेलोमियर। गुणसूत्र का क्रियात्मक भाग बच्चों क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। अच्छा बच्चों, प्रोटीन कुटन नहीं करता, वो क्या करता है बच्चों? जीन जो है प्रोटीन का कुटन नहीं करता, वो नहीं करता बच्चों क्रोमोसोम। अनुवांशिक केंद्र का वाहक केंद्र किसे माना जाता है बच्चों? वो भी क्रोमोसोम को माना जाता है। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए अनुवांशिक केंद्र का वाहक केंद्र किसे माना जाता है, मेरे भाई किसको माना जाता है? गुणसूत्र को माना जाता है। गुणसूत्र के अंतर्गत कैसे संरचना पाई जाती है मेरे भाई? ये बताओ, धागे जैसे संरचना पाई जाती है। मेरे पास में से ये बताओ जो गुणसूत्र है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका का भाग है या यूकैरियोटिक कोशिका का भाग है? आप लोगों का जवाब आया सर जो गुणसूत्र है वो यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। किसमें बच्चों? यूकैरियोटिक कोशिका में। मैंने पूछा लाइसोसोम बोलो, लाइसोसोम बच्चों किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक में पाया जाता है, ना कि प्रोकैरियोटिक में। सिर्फ एक ही ऐसी चीज है बच्चों जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, वो क्या है? वो राइबोसोम है प्यारे बच्चे। क्या? वो राइबोसोम है। ठीक, आइए बच्चे अब बढ़ेंगे, उतारो उसने साथ साथ में और फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ में बच्चों। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने हेडिंग डाल ली होगा डीएनए। क्या बच्चों? डीएनए डाल ली होगा हेडिंग। बच्चों जी थोड़ा सा जो पार्ट होने वाला है थोड़ा सा लंबा होने वाला है, वो आपके चैप्टर का बच्चों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला भाग होने वाला है बच्चों। क्या? जो डीएनए होता है बच्चों, आप लोगों ने कहा डीएनए और आरएनए बच्चों। क्या? डीएनए और आरएनए के अंतर्गत हम बताएंगे बच्चों आप लोगों से इनके बीच अंतर क्या होता है और इनका काम क्या होता है मेरे भाई। क्या? इनका काम क्या होता है और आप लोगों से एग्जाम के अंतर्गत कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। बात की जाए किसकी बच्चे? डीएनए। बच्चों डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है बच्चों, इसे क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल बच्चों। क्या? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल बच्चों। क्या? ये डीएनए की फुल फॉर्म होती है बच्चों। क्या होते हैं? यह डीएनए की फुल फॉर्म होती है। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होती है बच्चे। बात की जाए बच्चे डीएनए की खोज किसके द्वारा की गई थी मेरे भाई? इसकी खोज का श्रेय किसे जाता है मेरे भाई? ये दो व्यक्ति थे बच्चे, कौन? वाटसन एवं क्री। देखो बच्चों वाटसन कौन थे बच्चों? वाटसन एवं क्री होते बच्चों। कौन? वाटसन एवं क्री थे बच्चों। क्या बच्चों? वाटसन एवं क्री बच्चों। क्या? डीएनए की खोज का श्रेय बच्चे किसे जाता है? वाटसन एवं क्री को जाता है। बात की जाए प्यारे बच्चे, आप लोगों से डीएनए का व्यास पूछ लिया जाता है, डीएनए का व्यास कितना होता है? आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सर? 20 एंगस्ट्रॉम होता है बच्चों। क्या? देखो डीएनए का व्यास बच्चों कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है प्यारे बच्चे। कितना? 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक, कितना बच्चे? प्यारे डीएनए का जो व्यास होता है मेरे बच्चे कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना देखने को मिलता है हमने? डीएनए का व्यास प्यारे बच्चे 20 एंगस्ट्रॉम देखते। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है बच्चे। कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। और इसके एक टर्न की लंबाई बच्चे कितनी होती है? डीएनए का जब व्यास तो 20 एंगस्ट्रॉम होता है, तो बच्चे अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए इसकी एक टर्न की लंबाई कितनी होती है, तो आपका जवाब होगा सर 34 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना बच्चों? 34 एंगस्ट्रॉम होता है। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। क्या? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। इसकी खोज का श्रेय किसे जाता है? वाटसन एवं क्रिक को जाता है प्यारे बच्चे। इसका व्यास कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। इसके एक टर्न की लंबाई कितनी होती है? वो बच्चों कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है बच्चों। क्या? 34 एंगस्ट्रॉम होती है बच्चों इसके टर्न की लंबाई।
बच्चों एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यूकेरियोटिक कोशिका में डीएनए कैसा होता है बच्चों? देखो बच्चों, यूकेरियोटिक कोशिका में डीएनए जो होता है बच्चों, क्या? देखो बच्चों, यूकेरियोटिक कोशिका में, यूकेरियोटिक यूकेरियोटिक बच्चों, क्या यूकेरियोटिक कोशिका में यूकेरियोटिक कोशिका में डीएनए कैसा होता है बच्चे? क्या डीएनए कैसा होता है? डीएनए कैसा होता है? आंसर में लिखो बच्चों, सर्पिलाकार होता है बच्चों। क्या डीएनए कैसा होता है बच्चों? सर्पिलाकार होता है। यूकेरियोटिक कोशिका में बच्चों डीएनए कैसा होता है? आंसर में लिखो बच्चों, सर्पिलाकार होता है बच्चों। क्या सर्पिलाकार होता है? कैसा होता है बच्चे? सर्पिलाकार। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है बच्चों? सर्पिलाकार होता है। क्या होता है बच्चों? यूकेरियोटिक कोशिका में डीएनए कैसा होता है बच्चों? हाँ, सर्पिलाकार होता है। देखो, हाँ बच्चों, कैसा लिखा है डीएनए? लंबा, अशाखित एवं सर्पिलाकार होता है बच्चों। कैसा? लंबा। कैसा होता है बच्चे? लंबा, अशाखित, अशाखित, अशाखित एवं कैसा होता है प्यारे बच्चे? सर्पिलाकार होता है बच्चे। कैसा होता है? डीएनए कैसा होता है? सर्पिलाकार होता है। कैसा होता है बच्चे? लंबा, अशाखित एवं सर्पिलाकार होता है बच्चों। डीएनए की खोज वाटसन के लिए, डीएनए का व्यास बच्चों वो कितना बच्चों? 20 एंगस्ट्रॉम, और इसके टर्न की लंबाई जो होती है 34 एंगस्ट्रॉम होती है। यूकेरियोटिक कोशिका में डीएनए कैसा होता है? आपका जवाब होगा सर क्या? अच्छा, मैं से बताओ बच्चे, क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका का भाग है डीएनए? नहीं बच्चों, यह यूकेरियोटिक कोशिका का भाग होता है बच्चों। जो डीएनए है वो यूकेरियोटिक कोशिका का, क्या बच्चे? यूकेरियोटिक कोशिका में डीएनए कैसा होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे, यूकेरियोटिक कोशिका में डीएनए कैसा होता है? लंबा, अशाखित एवं सर्पिलाकार होता है बच्चों। क्या होता है? लंबा, अशाखित एवं सर्पिलाकार होता है बच्चों। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में बच्चों, देखो बच्चे, क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया। जब आप लोग के मतलब माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आ गया बच्चों? ये रेलवे के अंतर्गत पूछा गया था बच्चों। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट तथा क्लोरोप्लास्ट लिखो आंसर में, वर्ताकार होता है बच्चों। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट कैसे होता है बच्चों? आपका जवाब होगा सर, वर्ताकार होता है बच्चों। इसी के साथ में बच्चों, मैंने क्या, जैसे मेरे भाई यूकेरियोटिक कोशिका मुझे डीएनए पूछ लिया था बच्चों, क्या अब की बार ये नहीं पूछ सकता कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है मेरे भाई? आपका जवाब होगा, क्वेश्चन में आंसर होगा, वर्ताकार होता है बच्चे। प्यारे बच्चे, कौन सा? वर्ताकार होता है। कैसा होता है बच्चे? वर्ताकार होता है। ये पूछा जा सकता है, भारत में डीएनए फिंगर भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट लाने का श्रेय किसे जाता है बच्चों? भारत में डीएनए, क्वेश्चन में लिखो भारत, हाँ सबसे पहले लिखो बच्चों, डीएनए में और क्या पाया जाता है बच्चों? लिखो डीएनए में 4 नाइट्रोजन युक्त, एक तो बच्चों क्या डीएनए में एक तो पाया जाता है 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार बच्चों। डीएनए में 4 नाइट्रोजन
डीएनए में 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार। क्वेश्चन में पूछ लिया जाए 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार किसमें पाया जाता है, आपका जवाब होगा सर किसमें पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है बच्चों। 2 प्यूरिन पाए जाते हैं बच्चों, इसमें क्या, 2 प्यूरिन, 2 प्यूरिन। बच्चों प्यूरिन के बारे में बताऊंगा जब हम चैप्टर में आएंगे, तो बच्चों इसमें 2 प्यूरिन, एडेनिन और ग्वानिन। बच्चों क्या, 2 प्यूरिन, कौन कौन से बच्चों, एडेनिन, लिखो एडेनिन, 2 प्यूरिन, एडेनिन एवं ग्वानिन। बच्चों क्या, एवं ग्वानिन बच्चों, ग्वानिन, हाँ ग्वानिन बच्चों। साथ साथ में लिखो बच्चों क्या पाया जाता है इसमें, 2 ग्वानिन पाए जाते हैं बच्चों। बच्चों और लिखो इसमें और क्या पाया जाता है, इसमें लिखो बच्चों 2 पायरेमेडिन पाए जाते हैं बच्चों, 2 पायरोमेडिन, 2 पायरोमेडिन, 2 पायरोमेडिन बच्चों क्या पाया जाता है बच्चों, 2 पायरोमेडिन एवं साइटोसिन। बच्चों क्या, एवं, लिखो बच्चों एवं साइटोसिन। साइटोसिन होते हैं। देखो बच्चों कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएगा बच्चों। वैसे ही बताओ बच्चों, मैंने आप लोगों से क्या बताया, प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है मेरे भाई, आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वर्ताकार होता है। प्यारे बच्चे कैसा होता है, वर्ताकार होता है। 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार किसमें पाए जाते हैं, आपका जवाब बहुत सारे डीएनए में पाए जाते हैं। इसमें और क्या पाया जाता है डीएनए में बच्चों, 2 प्यूरिन पाए जाते हैं बच्चों, क्या, 2 प्यूरिन भी किसमें पाए जाते हैं, भी डीएनए में पाए जाते हैं। एडेनिन एवं ग्वानिन बच्चों किसमें पाए जाते हैं, भी डीएनए का भाग है। प्यारे बच्चे क्या, ये भी डीएनए का भाग है। मैंने लगातार लिखवा दिया बच्चों। 2 पायरोमेडिन किसमें पाए जाते हैं, आपका जवाब होगा सर डीएनए में पाया जाता है बच्चों, क्या डीएनए में पाया जाता है, इसमें डीएनए में पाया जाता है। एवं साइटोसिन किसमें पाया जाता है बच्चों, ये भी डीएनए में पाया जाता है। किस तरीके से क्वेश्चन हमारा आंसर आएगा, आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा, साइटोसिन किसका भाग है, डीएनए का भाग है बच्चों, यानी डीएनए में पाया जाता है। 2 पायरोमेडिन बच्चों डीएनए, एडेनिन एवं ग्वानिन बच्चों डीएनए, क्या बच्चों, 4 नाइट्रोजन क्षार किसमें बच्चों, डीएनए में पाए जाते हैं। क्या आप लोगों को याद नहीं हुआ, हुआ है बच्चों। और मेरे भाई मैंने आप लोगों से खोज का श्रेय बताया था, वाटसन क्रिक व्यास बच्चों कितना, 20 एंगस्ट्रॉम, 1 टन की लंबाई, 34 एंगस्ट्रॉम। यूकेरियोटिक कोशिका में डीएनए कैसे होता है बच्चों, कैसे होता है, लंबा असाकित एवं सर्पिलाकार होता है बच्चे, कैसा, लंबा असाकित एवं सर्पिलाकार होता है। बात की जाए प्यारे बच्चों डीएनए फिंगरप्रिंट बच्चों, ये भी पूछ सकते हैं मेरे भाई, क्या एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आप लोगों से, डीएनए फिंगरप्रिंट संस्थान कहाँ स्थित है बच्चों, क्या, लिखो बच्चों डीएनए फिंगरप्रिंट संस्थान, लिखो बच्चों डीएनए फिंगर, डीएनए फिंगरप्रिंट संस्थान। बच्चों कहाँ पे स्थित है, डीएनए फिंगरप्रिंट संस्थान बच्चों कहाँ स्थित है, लिखो बच्चों हैदराबाद, चंडीगढ़, लखनऊ। बच्चों कौन से, हैदराबाद, कहाँ है बच्चों, हैदराबाद, चंडीगढ़, हैदराबाद, चंडीगढ़ और लखनऊ में स्थित है बच्चों, कहाँ, हैदराबाद, चंडीगढ़ और लखनऊ में। क्या बच्चे, हैदराबाद, चंडीगढ़ और लखनऊ में डीएनए फिंगरप्रिंट संस्थान बच्चों, क्या, और डीएनए फिंगरप्रिंट को भारत में लाने का श्रेय बच्चों किसे, वो है, क्या नाम है उसका, नाम लाला जी है बच्चों, क्या, उसका नाम क्या है बच्चों, लालजी सिंह है बच्चों, क्या, डॉक्टर लालजी सिंह है बच्चों। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए डीएनए फिंगरप्रिंट को, डीएनए फिंगरप्रिंट को लिखो साथ साथ, डीएनए फिंगरप्रिंट को भारत में लाने का श्रेय, डीएनए फिंगरप्रिंट को भारत में लाने का श्रेय
भारत में लाने का श्रेय, डीएनए फिंगरप्रिंट को भारत में लाने का श्रेय बच्चों किसे जाता है प्यारे बच्चे? आपका क्वेश्चन का जवाब होगा सर डॉक्टर लालजी सिंह को। बच्चों किसे? डॉक्टर लालजी सिंह को जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट को भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है प्यारे बच्चे? आपका जवाब होगा सर डॉक्टर लालजी सिंह। बच्चों कौन है व्यक्ति? डॉक्टर लालजी सिंह है बच्चों। कौन? डॉक्टर लालजी सिंह। कौन है प्यारे बच्चे? डॉक्टर लालजी सिंह। मेरे भाई कौन है? डॉक्टर लालजी सिंह है। डीएनए फिंगरप्रिंट संस्थान कहाँ स्थित है बच्चों? हैदराबाद, चंडीगढ़ और लखनऊ में स्थित है। कहाँ बच्चों? हैदराबाद, चंडीगढ़ और लखनऊ में स्थित है बच्चों। डीएनए अनेक न्यूक्लियर किसका बात की जाए बच्चों, ये किसका बहुलक होता है बच्चों? डीएनए जो बहुलक होता है किसका? अगर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है किसका बहुलक होता है? डीएनए बहुलक होता है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए डीएनए बहुलक होता है बच्चों, क्या डीएनए बहुलक होता है? क्या बच्चों बहुलक होता है बच्चों? डीएनए किसका बहुलक होता है मेरे भाई? बताओ बताओ कमेंट बॉक्स में। अनेक न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है बच्चों। क्या आंसर में लिखो? अनेक न्यूक्लियोटाइड का बहुलक। किसका बच्चों? अनेक न्यूक्लियोटाइड का बच्चों। किसका? अनेक न्यूक्लियो अनेक न्यूक्लियोटाइड बच्चों। किसका? अनेक न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है बच्चों। कौन? डीएनए। डीएनए किसका बहुलक होता है प्यारे बच्चे? आपका जवाब होगा सर अनेक न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है बच्चों। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है केंद्रक के अलावा डीएनए किसमें पाया जाता है बच्चों? लिखो केंद्रक के अलावा डीएनए केंद्रक के अलावा डीएनए बोलो बच्चों केंद्रक के अलावा डीएनए किसमें पाया जाता है? देखो माइटोकॉन्ड्रिया प्लस हरितलक में बच्चों। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया। आंसर में लिखो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्लस हरित लवक में बच्चों। क्या? प्लस हरित लवक में बच्चों। क्या? हरित लवक में किसमें पाया जाता है? केंद्रक के अलावा अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि डीएनए किसमें पाया जाता है, आपका जवाब क्या होगा सर? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है। किसमें बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। फिंगरप्रिंट की खोज बच्चों किसके द्वारा की गई थी? अगर पूछ लिया जाए देखो साथ साथ में फिंगरप्रिंट की खोज बच्चों अलेक जैफ्रिज के द्वारा की गई थी बच्चों। किसका? फिंगरप्रिंट की अगर आप लोगों से खोज पूछ ली जाए किसके द्वारा की गई थी? अलेक जैफ्रिज के द्वारा बच्चों। क्या? फिंगरप्रिंट की खोज बच्चों। देखो क्वेश्चन में फिंगरप्रिंट की खोज बच्चों। क्या? फिंगरप्रिंट की खोज। देखो बच्चों फिंगरप्रिंट की खोज बच्चों। क्या? फिंगरप्रिंट की खोज। फिंगरप्रिंट की खोज बच्चों किसके द्वारा? फिंगरप्रिंट की खोज। देखो जल्दी करके फिंगरप्रिंट की खोज। फिंगरप्रिंट की खोज बच्चों किसके द्वारा की गई थी बच्चों? अलेक जैफ्रिज के द्वारा। फिंगरप्रिंट की खोज बच्चों किसके द्वारा की गई थी? आपके क्वेश्चन का आंसर होगा सर अलेक जैफ्रिज के द्वारा। किसके द्वारा? अलेक जैफ्रिज के द्वारा बच्चों। किसके द्वारा? अलेक जैफ्रिज के द्वारा। अलेक जैफ्रिज के द्वारा। किसके द्वारा प्यारे बच्चे? अलेक जैफ्रिज के द्वारा। अरे थोड़ी सी बारे में इसके बारे में बात कर लीजिए अब। जब वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होने वाला है बच्चों। क्या? डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बच्चों। डीएनए की खोज किसके द्वारा की गई थी? वाटसन एवं क्रिक के द्वारा की गई थी बच्चों। किसके द्वारा? वाटसन एवं क्रिक के द्वारा की गई थी। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए डीएनए का व्यास कितना होता है, आपका जवाब होगा सर 20 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना बच्चे? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। डीएनए में 1 टन की लंबाई पूछ ली जाए बच्चे कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। भाई मेरे भाई कितनी? 34 एंगस्ट्रॉम देखने की मिलती है। यूकोरियोटिक कोशिका में डीएनए कैसा होता है मेरे भाई? आपका जवाब होगा सर लंबा असाकित एवं सर्पिलाकार होता है बच्चे। कैसा? यूकोरियोटिक कोशिका में डीएनए कैसा होता है बच्चे? आपका जवाब होगा सर लंबा असाकित एवं सर्पिलाकार होता है।
प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट कैसे होता है? आपका जवाब होगा सर वर्ताकार होता है। डीएनए में क्या पाया जाता है? 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार बच्चों। ग्वानिन और प्यूरिन बच्चों, एडेनिन, ग्वानिन, 2 पाइरोमेडिन एवं साइटोसाइन बच्चों किसके भाग है? सब डीएनए के भाग है। डीएनए फिंगरप्रिंट संस्थान अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए हैदराबाद, चंडीगढ़, लखनऊ बच्चे क्या? हैदराबाद, चंडीगढ़, लखनऊ। डीएनए फिंगरप्रिंट में भारत को, हाँ, जो डीएनए फिंगरप्रिंट है बच्चों, पहली बार जब भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है? वो डॉक्टर लालजी सिंह को जाता है। प्यारे बच्चे किसे? डॉक्टर लालजी सिंह को जाता है। डीएनए बहुलक क्या होता है बच्चों? डीएनए बहुलक जो होता है मेरे भाई, अनेक न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है बच्चों। कौन? डीएनए जो होता है क्या होता है? अनेक न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है बच्चों। और केंद्रक के अलावा अगर आप लोगों से पूछे डीएनए कहाँ पाया जाता है, आपका जवाब होगा सर माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लौह में पाया जाता है बच्चों। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लौह में कौन पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है बच्चों। क्या? डीएनए पाया जाता है केंद्रक के अलावा। फिंगरप्रिंट की खोज किसके द्वारा की गई थी बच्चों? एलेक्स जैपरेज नामक वैज्ञानिक के द्वारा किसकी खोज की गई थी? फिंगरप्रिंट की खोज की गई थी बच्चों। इसके साथ बच्चों हम पढ़ेंगे इसके बाद में क्या, आज मैंने क्या पढ़ा बच्चों? डीएनए। आपका मेरे भाई रह गया क्या? आरएनए। और जो भी कोशिका के अंतर्गत जो भी मेरे भाई छोटे छोटे से फैक्ट बचे हैं वे आप लोगों से कंप्लीट करवाएंगे मेरे भाई। क्या? कंप्लीट करवाएंगे। फिर इसके बाद में चलेंगे बच्चों की इसमें सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन के बच्चों हम 1 बाय 1 करके आप लोगों से कंप्लीट करवाएंगे मेरे भाई। शायद साल में मेरे भाई कोशिका के अंतर्गत आप लोगों से इसके बाद या कोशिश करेंगे मेरे भाई क्या, कि तीसरे पार्ट के अंतर्गत मेरे भाई क्या कोशिका को समाप्त कर दे। और जो सेल डिवीजन है उसको कम से कम 4 भागों में डिवाइड किया गया बच्चों। क्या? 4 भागों में डिवाइड किया गया। और कम से कम एक क्लास जो बच्चों होने वाली है आप लोग की 1.5 घंटे की होने वाली है। और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ बच्चों, इससे बाहर कुछ नहीं जाने का। जितने भी क्वेश्चन उठा रखे बच्चों हमने एनसीईआरटी के बुक पर एनालिसिस करके उठा रखे हैं। और जो एग्जाम में पूछे गए और उन्हीं के आधार पर बच्चों जो एग्जाम में पूछे गए वे क्वेश्चन भी उठा रखे। और जो एग्जाम में पूछे जाने हैं मेरे भाई क्या, पूछे जाने की संभावना है, तो बच्चों वे भी क्वेश्चन आप लोगों से समझा देंगे। ठीक है? आप लोगों ने साथ साथ में नोट्स बना के चलना मेरे भाई। आप लोगों ने पेड कोर्स के अंतर्गत भी इतना नहीं पढ़ा होगा मेरे भाई जितना हम आप लोगों से बोर्ड में करवा देंगे बच्चों। क्या? यूट्यूब पर करवा देंगे बच्चों। जी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा बच्चों क्या आप अपने यूट्यूब पे, तो मेरे भाई इसका फायदा क्यों नहीं उठाते बच्चों? इसका फायदा उठाओ बच्चों। ठीक है? अच्छा बच्चों, इसी के साथ में मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।